तो दोस्तों फाइनली मैं ह्यूमन सीरीज का एपिसोड 6 लेके आ चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस एपिसोड के साथ वो पिछले एपिसोड्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम लोग यही देखते हैं जॉन अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें सीरीज पे यही दिखाया जाता है जॉन की आंखें एक अनजान जगह पे खुलती है और इसके बाद यहाँ पर हमें पता चल जाता है असल में हॉब ने जॉन को टर्मिनेट नहीं किया था। यहाँ पर हॉब जॉन से यही कहता है मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अभी यही सोच रहे होगे कि मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं पकड़ना चाहता, तुम तो बस इस बड़े से खेल के एक छोटा सा हिस्सा हो। यानी कि दोस्तों हॉब के कहने का मतलब यही है, हॉब जॉन को इस्तेमाल करके बाकियों के सिंध को पकड़ना चाहता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग सीरीज पे लॉरा के फैमिली को देखते हैं जहाँ पर लॉरा और मैटी के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो के कारनामों की वजह से तो लॉरा पहले से ही गुस्से में थी और जब यहाँ पर मैटी ये कह देती है कि अनीता के अंदर भी इमोशंस हैं और ये सुनने के बाद लॉरा तो और भी ज्यादा भड़क जाती है। यहाँ पर लॉरा सभी से यही कहती है मैं उस भंगार को तो वापस करके ही रहूंगी, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे जो और टॉबी को देखते हैं जहाँ पर जो टॉबी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लॉरा को समझाए कि इसमें जो की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन ये सुनने के बाद टॉबी भी यही बात कहता है कि अनीता के अंदर इमोशंस है और आपने यहाँ पर जो रायता फैलाया था वो खुद ही आप समेटिए। यानी कि दोस्तों टॉबी को भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि अनीता के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। कुछ देर बाद दोस्तों अनीता का पूरा सीक्रेट लॉरा को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे फिर से जॉन और हॉब को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यही देखते हैं हॉब जॉन को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो इनको समझकर इनकी ही तरह इंटेलिजेंट सिंध बनाना चाहता है, बिल्कुल डेविड एल्स्टर की तरह। लेकिन दोस्तों जॉन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, जॉन को भी अच्छी तरीके से ये चीज पता है कि हॉब उसे बस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर जॉन काफी ज्यादा आसानी से हॉब के एक आदमी को सुला कर यहाँ पर शॉक गन से हॉब को सुला देता है टेम्पोररीली। यानी कि दोस्तों जॉन का ना कहने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे पीट के वाइफ और उसके पालतू सिंध को देखते हैं। यहाँ पर पीट के छूट देने की वजह से यहाँ पर इन दोनों के तो अलग ही मजे चल रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे लॉरा और मैटी को देखते हैं जो एकांत में एक जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों लॉरा मैटी से अपनी ही लाइफ की एक स्टोरी शेयर करती है जो अभी तक उसने किसी के साथ शेयर नहीं की है। असल में दोस्तों लॉरा का एक छोटा भाई था जो कि डूबने की वजह से मारा गया था और यहाँ पर दोस्तों लॉरा आज भी इस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार खुद को ही मानती है और यहाँ पर लॉरा ये रिवील करती है वो इसी वजह से वो मैटी के लिए इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। अब दोस्तों ये स्टोरी सुनने के बाद यहाँ पर मैटी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर पहली बार हमें माँ बेटी का रिश्ता सुधरते हुए दिखता है। इसके बाद और क्या होना था, माँ बेटी अनीता को लेकर अपने घर ही जा रहे थे, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में हम लोग यही देखते हैं अनीता के अंदर कुछ होने लगता है। और दोस्तों अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ दोस्तों अनीता कोड को तोड़कर मिया कोड फिर से एक्टिव यहाँ पर हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर मिया काफी देर तक एक्टिव यहाँ पर रहती है। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर लॉरा को भी बिलीव हो जाता है कि अनीता असल में मिया है और दोस्तों यहाँ पर मिया मैटी को अच्छी तरीके से ये समझा देती है कि उसे परमानेंटली एक्टिव कैसे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर और क्या होना था, ये गुड न्यूज सुनाने के लिए मैटी सीधा ड्रेक और लियो के पास चली जाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैटी को ड्रेक से ये पता चल जाता है लियो तो कब का ही निकल चुका है। ड्रेक यहाँ पर मैटी से और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लियो जब निकला था वो काफी ज्यादा परेशान था। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग जिस चीज का डर कर रहे थे यहाँ पर वही चीज होता है। यहाँ पर ये लोग यही नोटिस करते हैं लियो ने असल में सुसाइड करने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सीरीज पे यही दिखाया जाता है पीट ने अपने वाइफ और अपने सिंध को रंगे हाथों पकड़ लिया है, इसीलिए पीट उस सिंध को मार मार कर बिल्कुल खराब कर देता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि इसके पैसे भी उसे ही यहाँ पर भरने होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं डिटेक्टिव कैरन चारों तरफ निस्का को ही ढूंढ रहा है और दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कैरन पीट से ये चीज छुपा कर अलग से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर निस्का के साथ कैरन का क्या रिलेशन है या आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं लियो को होश आ चुका है और वो बिल्कुल सही सलामत
सलामत है। अब दोस्तों यहाँ पर मैटी को समझाने के लिए लियो अपना ब्रेन स्कैन करके उसे एक वीडियो दिखाती है। असल में दोस्तों लियो मैटी को समझाना चाहता है कि क्यों मिया और बाकी सारे सिंध उसके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर लियो की पुरानी यादों को देखकर हम लोगों को भी समझ में आ जाता है क्यों लियो के लिए मैटी और बाकी सब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर लियो के पुराने अच्छी यादों के साथ हम लोग पुराने बुरे यादें भी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लियो मैटी को बताता है कि डूबने की वजह से लियो असल में बचपन में ही मर गया था। हालांकि जब मिया ने उसे पानी से निकाला था तब तक उसके अंदर थोड़ी सी भी जान बाकी थी, जिसके चलते डेविड एल्स्टर ने लियो के भी अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की, जिसकी वजह से लियो फिर से जिंदा हो गया। यहाँ पर वो और कहता है मैं जो भी हूँ बस मिया की वजह से ही हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे जो को देखते हैं जो कि मुंह उठाकर अपने घर पे आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद वो लॉरा को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि अनीता बस एक मशीन है, मैंने बस उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सुनने के बाद सभी चिल्लाकर जो से यही कहते हैं अनीता कोई आम सिंथ नहीं है। और ये चीज यहाँ पर प्रूव करने के लिए मैटी लियो और ड्रेक को अपने घर में ले आती है। और दोस्तों फाइनली इस बार लियो काफी ज्यादा आसानी से मिया कोड को क्रैक कर लेता है। यानी कि दोस्तों अनीता कोड अब जा चुकी है और मिया कोड परमानेंटली एक्टिवेट हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर इन सभी के बीच इतना अच्छा बॉन्डिंग देखकर लॉरा की फैमिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो को भी एहसास हो जाता है उसने किसी आम सिंध को नहीं पेला था। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे कैरन और पीट को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पीट तो अपने वाइफ की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा परेशान था। अब दोस्तों यहाँ पर पीट का इरादा तो यही था कि वो कैरन के साथ केस के बारे में बात करना चाहता, लेकिन आज यहाँ पर कैरन का मूड तो कुछ और ही था। इसके बाद और क्या होना था, यहाँ पर पीट और कैरन पहली बार एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे जॉन को देखते हैं जो कि इस जगह से भागकर लियो और ड्रेक को कॉल कर देता है। यहाँ पर वो उन्हें कोड वर्ड में बताता है कि वो उसे कहाँ मिलेगा। अब दोस्तों लियो तो थैंक यू कहने वाला बंदा नहीं है, इसलिए ड्रेक ही सभी से थैंक यू कहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक अजीब बात नोटिस करते हैं। यहाँ से जब ये दोनों निकल ही रहे होते हैं तब हम लोग जो को नोटिस करते हैं कि वो किसी को कॉल कर रहा है। अब उसने किसको कॉल किया था ये तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यही देखते हैं कैरन और पीट का पेलम पाली का काम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर कैरन फाइनली ये चीज रिवील कर देती है कि वो एक सिंथ है। अब इसके बाद और क्या होना था ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है। पीट यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि एक सिंथ होने के बावजूद भी कैरन इतना ज्यादा रियल कैसे है, और इसी डर के चलते वो सीधा यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं लियो और ड्रेक को एक पुलिस वाले ने रोक लिया है। असल में दोस्तों उस वक्त जो ने जो कॉल किया था उसने पुलिस को किया था, और दोस्तों पुलिस कंप्लेन करने की वजह से ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पर हॉप को भी पता चल जाता है। इसीलिए हॉप यहाँ पर अपने टीम के साथ आ भी जाता है, और यहाँ पर इसी चीज के चलते इन दोनों को कार छोड़कर पैदल ही भागना पड़ता है। लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद यहाँ पर ड्रेक ये रिवील करता है कि उसके पास सिर्फ 1% बैटरी ही बची हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो के बार बार जिद करने के चलते वो उसके साथ भागने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों यहाँ पर ड्रेक रुक जाता है और सीधा दोस्तों वो ब्रिज के रेलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है। असल में दोस्तों उसे अच्छी तरीके से पता है अगर वो यहाँ पर बंद पड़ गया तो लियो भी उसके लिए यहाँ पर रुक जाएगा और ये दोनों यहाँ पर पकड़े जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लियो को बचाने के लिए ड्रेक खुद को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर देता है। वो ऊपर से सीधा पानी के अंदर कूद जाता है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली शट डाउन हो जाता है। और लियो को भी ये चीज एहसास हो जाता है और उसे पता है कि ड्रेक की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से लियो फिर से भागने लग जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ दोस्तों ह्यूमन सीरीज का एपिसोड 6 भी खत्म हो जाती है।